ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मई महीना आने वाला है। मई महीनों में आपके राशि का कैसा रहेगा, ये मई महीना कैसे रहेगी, ग्रहों की स्थिति कैसा रहेगा, आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय का जीवन, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा और आपको इन सबों में और बेहतर परिणाम पाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, इसके विषय पे मैं आज चर्चा करूंगा। अप्रैल महीने हर महीने का मेरा मासिक राशिफल के हिसाब से हर राशि का आता है। मई महीने का यह है। आज हम पहली राशि मेष राशि के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और आपकी चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। अगर आपकी कुंडली में यह आपके हिसाब से मैच नहीं कर रहा तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है, उनकी दृष्टि कैसी पड़ रही है, उनके संपर्क किन ग्रहों के साथ है, उच्च का या नीच का, बाकी ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इन चीज़ों का गणना करके काफ़ी विशेष गणना होता है। बहुत तरीके से इसमें अध्ययन करना पड़ता है, ग्रहों के गोचर के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। फिर यह मालूम हो सकता है कि आपके जीवन में आपकी स्थिति कैसी होगी और आपको क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से आपका एक पारिवारिक डॉक्टर होता है जो आपके हेल्थ के बारे में पूरा जानता है कि आप किन बीमारियों से जूझ रहे हैं, आपके क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कौन सी मेडिसिन चल रही है, आपको कौन सी तरह के उपचार चल रहे हैं, और आपको जब कभी कुछ परेशानी होती है आप एक फ़ोन करके संपर्क करके आप अपने बारे में बताते हैं और डॉक्टर तुरंत आपका सलाह देते हैं, उपचार करते हैं। इसी तरीके से एक पारिवारिक डॉक्टर भी होता है और वह डॉक्टर आपकी हर चीज़ का लेखा जोखा रखता है। आप उसको फीस जमा करते हैं, फीस जमा करने के बाद वह आपको हमेशा मार्गदर्शन करता है, बशर्ते जो वो आपको दवा देता है। दवा खाने का कई नियम होता है, सुबह दोपहर शाम कौन सी दवा सुबह सुबह खानी चाहिए, दोपहर में कौन सी खानी चाहिए, शाम में कौन सी खानी चाहिए, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर मील, आफ्टर मील, कई कंडीशन होते हैं। उसके हिसाब से आपको नियम के हिसाब से दवा खाना पड़ता है, फिर वो दवाओं का असर होता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार पारिवारिक ज्योतिषी भी होना चाहिए आपके साथ, जो आपकी कुंडली के ग्रहों के बारे में जाने, आपके ग्रह कब बदल रहे हैं, उनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, उनके प्रभाव से कुंड ज्योतिष शास्त्र में तो इतना है कि आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बीमार ही नहीं होंगे। आपकी बीमारियों होने से पहले आपको बता देगा आप कैसे उपाय करके उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी हो रहेगी, बता दिया जाएगा। और कुछ भी ग्रह गोचर होने से आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस स्थिति का भी गणना करके आपको हमारे कार्यालय से पहले से ही फ़ोन करके अलर्ट कर दिया जाएगा। अगर संभव होगा तो आपके द्वारा या आपके लिए यहाँ से उपाय कर दिया जाएगा जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आप पे न पड़े और आप जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहें, सफलता आपको मिलती रहे। एक मामूली सा छोटा सा फीस है, वो आप भर के हमसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वार्षिक, और अगर आप चाहें तो एक बार भी कुंडली का विश्लेषण करके हमसे उपाय कर सकते हैं। समस्या अगर आपकी गंभीर हो गई है, बहुत दिन से आप समस्याओं को आप टालते जा रहे हैं, तो हो सकता हो यह उपाय आपके द्वारा न किया जाए, आपको संकल्प लेकर किसी ब्राह्मण के द्वारा कराना पड़ेगा और तब जाके आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मेष राशि के बारे में बताऊं, मई का महीना पहले थोड़ा सा समान स्तर पे मैं सारांश से बताऊं तो यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। ग्रह स्थिति के अनुसार आपको आर्थिक तौर पे बहुत सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ी हुई हो सकती है। हालांकि कैरियर के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी और व्यापार में आपको कार्य कुशलता आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के बीच आपसी सामंजस्य बना आप रखेंगे, आपका रिश्ता सुरक्षित रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग इस दिशा में पहले से प्रयास कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक तौर पे उतार चढ़ाव से भरा महीना रहेगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहने की संभावना है। यह था सारांश में।
अब मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। पहला है कार्य क्षेत्र, कैरियर यानी कि पैसा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। आपके लिए नए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रगति से संतुष्ट नजर आएंगे और इसके कारण आपको अच्छी पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बस आपको अहम भावना से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं करना है। अहम क्या होता है? मैं, मेरे द्वारा, मैं ही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस महीने आपको अपने विरोधियों को, विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वे पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। उनसे बचना आपको समस्याओं से बचा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। 7वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि होगी। विदेशी माध्यम से भी धन लाभ होने के योग बन रहा है। व्यापार में प्रगति होगी। इस महीने आप अपने व्यापार को नई दिशा दे पाएंगे। अगर आप व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो इसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, पैसे से संबंधित, तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। द्वादश भाव में मंगल और राहु तथा बुध की युक्ति होने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा महीना शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देंगे। आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिल सकते हैं और एक पक्का जरिया भी मिल जाएगा, जिससे आपका धन आपके पास आता रहेगा। व्यापार से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के द्वितीय भाव में जाने से धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप धन संचित करने में सफल होंगे और आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन द्वादश भाव में मंगल राहु का अंगकारक दोष किसी भी तरह के अनियोजित निवेश का जोखिम भरा बता रहे हैं कि आप ऐसे कोई भी निवेश करने से बचिएगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, वह भी राहु के साथ, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मंगल राहु का अंगकारक दोष आपको उसमें स्वास्थ्य में समस्या पैदा करेगा। बुध भी उनके साथ होने से आपको त्वचा संबंधी समस्याएं, आंखों में परेशानी, चकत्ते पड़ जाना, किसी तरह की एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अधिक अनियमित रक्तचाप और रक्तचाप से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इस दौरान वाहन आप सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। आपकी सावधानी ही आपकी समस्याओं से बचा सकता है। अगर आप प्रेम में हैं या आप विवाहित हैं तो ऐसे में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि आपके प्रेम जीवन को देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिनके साथ सूर्य और बृहस्पति जैसे ग्रह भी विराजमान होंगे। सूर्य के साथ शुक्र और बृहस्पति ग्रह, और यह 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल समय रहेगा। आप अपने प्रियतम से विवाह रचाने में भी सफल होंगे, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि मंगल के द्वादश भाव में होने से और राहु के साथ युक्ति करने के कारण, यह शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कहासुनी और नोकझोंक भी हो सकता है, लेकिन आपका प्रेम मजबूत रहेगा, जिससे आप इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और 19 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। तब आप अपने प्रीतम से परिवार वालों की बातचीत करा सकते हैं और इससे आपका प्यार एक अगले पड़ाव तक जाने में कामयाब रहेगा। जो लोग विवाहित हैं, यह महीना शुरुआत से अनुकूल रहेगा, लेकिन गुरु शुक्र ग्रह के प्रभाव से आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रथम भाव से 7वें भाव में देखने के कारण अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के उपस्थित होने के कारण आप अहम भावनाओं से ग्रसित होकर अपने जीवन साथी को बुरा भला कह सकते हैं, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है।
बुध, राहु और मंगल द्वादश भाव में रहकर भी परेशानियां खड़ी करेंगे और मंगल के सप्तम भाव पर दृष्ट जीवन साथी और आपके बीच झगड़ा भी करा सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 14 मई को सूर्य के दूसरे भाव में चले जाने से इन परेशानियों में थोड़ी कमी आएगी और आपसी प्रेम आपका बढ़ेगा। परिवार कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी? यह महीना पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने के संभावना दिखाई दे रहा है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का प्रथम भाव में होना परिवार और कुटुंब के लोगों के बीच में अच्छा सामंजस्य दिखता है। हालांकि आप थोड़े से अभिमानी भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके परिवार वालों को बुरा लग सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको इन समस्याओं से बचने में योगदान देंगे और आपको सही दिशा की पहचान कराएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना हो चाहिए। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी वाणी में थोड़ी कर्कशता बढ़ेगी। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और किसी भी से भी उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। वाणी पर लगाम लगाइएगा। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहने की प्रबल संभावना है, जिससे आपको चुनौतियों में थोड़ी कमी आएगी। तीसरे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में राहु और मंगल के साथ द्वादश भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन 10 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत आपके भाई बहनों के लिए कठिन रहेगा, लेकिन महीने के मध्य में स्थितियों में सुधार शुरू हो जाएगा। महीने के अंतिम दिन यानी कि 31 मई को बुध वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे भाई बहन आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। इस महीने उनके बाहर जाने के भी योग बन सकते हैं। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पे आप सबसे पहले मैं 4 उपाय बताऊंगा, इनमें से आपको जो संभव हो वह कीजिए, लेकिन आप उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि उपाय आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाता है। जल्दी से जल्दी आपकी समस्याएं खत्म करने के लिए उपाय बहुत सहायक होता है। तो पहला उपाय, आपको प्रत्येक मंगलवार को गुड़ के लड्डू बनाकर गौ माता को खिलाइए। दूसरा उपाय, प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में हल्दी और अक्षत डालकर जल चढ़ाइए। तीसरा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाइए। और चौथा उपाय, अच्छी गुणवत्ता वाला कोई पीला पुखराज रत्न गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में सोने में जड़वाकर धारण कीजिए। देखिए, रत्न बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। एक ही रत्न अलग अलग दुकानों की साइज पे और दुकानों की व्यवस्था पे उसके प्राइस अलग अलग हो जाते हैं, रेट अलग अलग हो जाते हैं। वही रत्न छोटी दुकान पे लेके जाएंगे, हो सकता है 20-25 हज़ार में, 25,000 50,000 में मिल जाए। बड़ी दुकानों पे जाएंगे, उसी रत्न का दाम लाखों में हो जाएगा। रत्नों की कितने रत्ती का पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, उसको कैसे अभिमंत्रित करना चाहिए और उसमें शक्ति प्रदान करना है, कब पहनना है, कैसे शुद्ध करके पहनना है, इन चीज़ों का पूरे विधि विधान से करके रत्न जब आप धारण करेंगे तभी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अन्यथा वह रत्न आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए रत्न पहनने में सावधानी बरतिए और जैसे बताया जाए उसी विधि के हिसाब से धारण कीजिए, तभी आपको लाभ होगा और उसको अभिमंत्रित करना अति आवश्यक है। हर जानकारी आपको सिर्फ वीडियो देखने से मत नहीं है, आप कृपया करके अपने जीवन को समझिए। जीवन में परेशानी आपकी चल रही है तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। समय का इंतजार मत कीजिए, समय कभी भी अच्छा नहीं आता और जो समय रहता है वो भी निकल जाता है। अच्छे समय के इंतजार में आप बैठे रह जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और समय आपका जो है वो ही हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, फीस भर के आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने जीवन के बारे में समझिए, आप किस दिशा में कैसा प्रयास करेंगे कि आपको सफलता मिलेगी, उस दिशा में प्रयास कीजिए। हमारे कार्यालय के द्वारा उपाय करा के उसको धारण कीजिए, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है। चमत्कार ही चमत्कार होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत लोगों तक पहुँचाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।